हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में करने वाले हैं हम अपना लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन। हमने 6 लॉ था, उस 6 लॉ को पढ़ लिया है। अब हम उस पर क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चंस होंगे, उसको डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ट्रिक बताया जाएगा कि जैसे कोई क्वेश्चन दिया है तो अगर आप जो डेफिनेशन पढ़े हो उसके हिसाब से करोगे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, काफ़ी टाइम उसमें चला जाएगा। तो हम उसको ट्रिक की सहायता से उसको आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है मेरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। हमको बताना है कि ये जो मेरा चारों ऑप्शन दिया है उसमें से कौन सा ऑप्शन जो है, कौन सा पेयर जो है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। ऑप्शन क्या क्या है मेरा, तो पहला है H2O, पहला क्या है मेरा H2O और Na2O। दूसरा क्या है, तो MgO और Na2O। थर्ड ऑप्शन क्या है, Na2O और BaO। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, SnCl2। पहले आप बताओ, पहले आप लोग कोशिश करो कि ये इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, उसके बाद से हम आपको बताते हैं। पहले क्वेश्चंस को देखो तो खुद ट्राई करो, उसके बाद से आपको जो बताया जाएगा उसको नोट करिएगा। ठीक है, हमको क्या करना है, क्वेश्चन में दिया है कि ये जो मेरे पेयर्स हैं उसमें से हमको बताना है कि कौन सा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। अब देखो, हमने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जब भी कोई दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर के दो या दो से अधिक भी कंपाउंड बना सकते हैं, तो उसमें से हम क्या करने वाले हैं, जो मेरे कंपाउंड्स बने हुए हैं एक एलिमेंट का मास फिक्स करेंगे और उसके बगल वाले एलिमेंट का जो मास का रेशियो होगा एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। ये हमने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में पढ़ लिया था। अब हमको यहाँ पे वो जो लॉ है अप्लाई करना है। अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को अगर उस हिसाब से करें तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबका मास रेशियो लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद से हम देखेंगे कि ये सिंपल होल नंबर रेशियो है या नहीं, उसके बाद से हम करेंगे इस क्वेश्चन पे सही आंसर लगा पाएंगे। लेकिन ट्रिक ये है कि हम उसको डायरेक्ट कैसे बता सकते हैं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, जब भी बोले कि हमको पेयर दिया हो और हमको ये बताना हो कि कौन सा पेयर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है, उसके लिए सबसे पहले हमें ये देखेंगे जो भी पेयर दिया हो। जैसे पहला ऑप्शन में मेरा जो ये दो कंपाउंड दिया है, सबसे पहले हमको ये देखना है कि दोनों कंपाउंड में सेम एलिमेंट हो। क्या देखना है कि दोनों कंपाउंड में सेम एलिमेंट होने चाहिए। जैसे कि मेरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस कंपाउंड में H2O है और फिर क्या है Na2O है, तो क्या दोनों में सेम एलिमेंट है। एक कंपाउंड में हमको दिख रहा है कि हाइड्रोजन एलिमेंट है और ऑक्सीजन एलिमेंट है, और दूसरे में क्या दिख रहा है कि दूसरे कंपाउंड में सोडियम एलिमेंट है और ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे सेम एलिमेंट नहीं है। तो जब सेम एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं होगा। हमको क्या देखना है कि जो भी मेरा कंपाउंड दिया है, ठीक है, उसमें मेरे सेम एलिमेंट होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इस ऑप्शन में H2O में क्या है, एक एलिमेंट हाइड्रोजन है, दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है, तो दूसरे कंपाउंड में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सोडियम है और ऑक्सीजन है, तो यानी कि एलिमेंट सेम नहीं है, दोनों कंपाउंड में एलिमेंट सेम नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। अब नेक्स्ट चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ भी वही है, यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एलिमेंट है और यहाँ पे सोडियम और ऑक्सीजन एलिमेंट है, यानी कि ये भी ऑप्शन मेरा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है, Na2O सोडियम है और ऑक्सीजन है, और इधर क्या है, बेरियम है और ऑक्सीजन एलिमेंट है, यानी यहाँ भी जो दोनों कंपाउंड में एलिमेंट सेम नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन भी मेरा इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है, SnCl2 और SnCl4। ठीक, यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि दोनों कंपाउंड में मेरे एलिमेंट सेम है, यानी कि ये जो पेयर है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करेंगे। ठीक है, देखो ट्रिक क्या था कि जो भी मेरे कंपाउंड होंगे उसमें तो सबसे पहले एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक, हमारे पास एलिमेंट सेम होना चाहिए, लेकिन इन तीनों ऑप्शन में
क्यों ये गलत है ये तीनों ऑप्शन? क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट है वो ही डिफरेंट थे, सेम एलिमेंट नहीं थे, इसीलिए तीनों ऑप्शन मेरे गलत हो जाएंगे। लास्ट वन मेरा जो SnCl2 और SnCl4 है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसको हम करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इलस्ट्रेट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। यानी कि हमको 4 ऑप्शन दिया है, बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल को फॉलो कर रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, N2O3 N2O4 और N2O5। सेकेंड ऑप्शन क्या है, PS3 P2O5 और P2S5। सी ऑप्शन क्या है, CS2 CO2 और SO2। और फोर्थ ऑप्शन क्या है यानी कि डी ऑप्शन क्या है, तो NaCl NaBr और NaI। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये जो मेरे चारों ऑप्शन है उसमें से हमको ये बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो हमने पढ़ा था क्या लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में कि कोई भी 3 एलिमेंट है, ठीक है, वो आपस में कंबाइन होंगे तो जो कंपाउंड वो फॉर्म कर रहे हैं, तो 2 कंपाउंड जो है जब हम उनका मास रेशियो लिखेंगे तो एक एलिमेंट का मास रेशियो अगर हम फिक्स कर देते हैं तो दूसरे एलिमेंट का जो मास रेशियो होगा वो जो तीसरा कंपाउंड है उसके मास रेशियो के सिमिलर होगा या वो उसके मल्टीपल में होगा। ये हमने लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, यहाँ पे हमको ये अप्लाई करना है, क्वेश्चन दिया है, हमको क्या करना है, बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हैं। तो देखो जब भी हमको इस तरह से क्वेश्चन पूछे हमको ये बताना होगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा है या नहीं। तो अगर हम जो डेफिनेशन पढ़े हैं उसके हिसाब से इसको करेंगे तो ये काफ़ी लंबा चला जाएगा, काफ़ी अधिक टाइम लगेगा। ठीक है, हमको उसको ट्रिक से सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको जितने भी एलिमेंट हैं सबका अगर आप लोग क्या करोगे, जैसे मान लो कि इस ऑप्शन में मेरे 3 कंपाउंड है, आप लोग क्या करोगे, मास रेशियो लिखोगे, आप लोग क्या करोगे, तीनों का मास रेशियो लिखोगे, उसके बाद से आप एक एलिमेंट का मास का फिक्स करोगे, फिर दूसरे वाले एलिमेंट का जो मास रेशियो होगा वो देखोगे क्या तीसरे वाले कंपाउंड का जो मास रेशियो है उसके सिमिलर है या फिर उसके मल्टीपल में है, तब आप कहोगे कि ये जो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। लेकिन हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि हम इतना लंबा प्रोसेस करें। उसके लिए ट्रिक है, क्या ट्रिक है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि हमने जब इसको डेफिनेशन बताया था, इसका डेफिनेशन बताया था, तो उसमें हमने आपको बोला था कि 3 एलिमेंट क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो भी ऑप्शन है उसमें हमको 3 एलिमेंट दिख रहे हैं या नहीं। अब देखो जैसे कि मेरा पहला ऑप्शन है, यहाँ पे हमको नाइट्रोजन एलिमेंट दिख रहा है, ऑक्सीजन एलिमेंट दिख रहा है, यहाँ भी इस कंपाउंड में नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इस कंपाउंड में भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे जितने भी कंपाउंड दिए हैं केवल 2 ही एलिमेंट है, जबकि हमको चाहिए कितने, 3 एलिमेंट चाहिए। तो ये ऑप्शन तो मेरा वैसे ही गलत हो गया। हमको जब डेफिनेशन पढ़े थे तो हमने क्या कहा था कि 3 एलिमेंट कंबाइन होंगे, तो हमको तो यहाँ पे केवल 2 ही एलिमेंट दिख रहा है, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन। जितने भी कंपाउंड हैं सारे जगह क्या है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, कहीं भी और कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये जो ऑप्शन होगा वो मेरा क्या हो गया, गलत। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है मेरा, एक तो मेरा PS3 है, फिर P2O5 है, P2S5 है, और क्या है देखो, यानी कि यहाँ पे हमको 3 एलिमेंट तो दिख रहा है, एक फास्फोरस दिख रहा है, एक हाइड्रोजन दिख रहा है और एक हमको सल्फर दिख रहा है, यानी यहाँ पे हमको 3 एलिमेंट दिख रहा है। ठीक है, अब देखो जब आप 3 एलिमेंट देख लिए उसके बाद से आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि 2 कंपाउंड में एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि 2 कंपाउंड में एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। तो हमको यहाँ पे ये दिख रहा है कि यहाँ पे जो ये फास्फोरस है वो तीनों ही कंपाउंड में है।
ठीक है। फास्फोरस जो है तीनों ही कंपाउंड में है, जबकि हमने क्या बोला कि जो दो कंपाउंड में एक ही एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, जबकि यहाँ पे तीनों कंपाउंड में एक एलिमेंट कॉमन है। तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। केवल दो कंपाउंड में एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, न कि तीनों कंपाउंड में एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन देखो, यहाँ पे क्या है, CH2 है, CO2 है, SO2 है। यानी कि यहाँ पे हमको तीन एलिमेंट तो दिख रहा है, एक कार्बन, एक सल्फर और एक ऑक्सीजन। तो पहला तो कंफर्म हो गया। उसके बाद से हमको क्या देखना है कि यहाँ पे जो कंपाउंड है, दो कंपाउंड में क्या एक एलिमेंट कॉमन है, तो वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CO2 है, यानी कि दो कंपाउंड में मेरा CH2 और CO2 में कार्बन क्या है, कॉमन है, और CO2 और SO2 में इन दो कंपाउंड में मेरा ऑक्सीजन कॉमन है। यानी कि ये जो है वो मेरा क्या कर रहा है, सबसे पहले तो तीन एलिमेंट भी है और दो कंपाउंड में एक एलिमेंट मेरा कॉमन भी है, यानी कि ये ऑप्शन मेरा क्या होगा, करेक्ट। यही ऑप्शन है जो क्या कर रहा है, तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। अब देख लेते हैं ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि देखो Na है, Cl है, Na है, Br है, Na है और ये आयोडीन है। अधिक हमको दिख रहा है, सोडियम तो है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी है। हमको कितना चाहिए, बस तीन ही एलिमेंट चाहिए, तो ये भी ऑप्शन मेरा गलत हो गया। ठीक है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, आप सबसे पहले क्या देखोगे कि वहाँ पे हर ऑप्शन में जो भी ऑप्शन दिया है तीन एलिमेंट है या नहीं। अब देखो उसके बाद से आपको ये देखना है कि दो कंपाउंड में एक एलिमेंट कॉमन है। अगर एक एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो इसका मतलब वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाज प्रपोज्ड बाय। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया है। लेवोइजियर, पहला ऑप्शन है मेरा लेवोइजियर, दूसरा है डाल्टन, तीसरा है प्रूस्ट और डी है गे-लुजैक। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको दे दिया है, तो आप लोग ये बताइएगा, आप लोग कमेंट में ही इसको बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये आपको बताया गया है, बोले थे आपको कि आप लोग याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है भाई। ठीक है, क्वेश्चन फिर से सुन लो। द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाज प्रपोज्ड बाय। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, लेवोइजियर, दूसरा है डाल्टन, तीसरा है प्रूस्ट और डी है मेरा गे-लुजैक। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, N2 ये रिएक्शन दिया हुआ है, 3H2 से क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। ठीक, रेशियो बाय वॉल्यूम नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया 1:3:2। दिस इलस्ट्रेट लॉ ऑफ, ये हमको दे दिया, बताना है कि ये किस लॉ को फॉलो कर रहा है। एक बात आप लोग और जान जाओ कि गे-लुजैक लॉ को हम लोग लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम के नाम से भी जानते हैं। कई सारे बुक में गे-लुजैक लॉ ही दिया है और कई सारे बुक में हमको क्या दिया है, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो ऑप्शन में अगर गे-लुजैक ना आकर के आपको गैसियस वॉल्यूम मिल जाएगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए आपको यहाँ बता दिया गया। ठीक है, अब देखो, अब ये बोल दिया, हमने क्या पढ़ा था, गे-लुजैक लॉ क्या बोलता है कि जब भी दो गैस आपस में कंबाइन होंगे, कब, जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा तो उनके वॉल्यूम का जो रेशियो होगा एक सिंपल रेशियो होगा। और यहाँ पे वही दे दिया है कि रेशियो क्या दिया है, 1:3:2। ये क्या है, एक सिंपल रेशियो है, यानी ये किस लॉ को बता रहा है, तो गे-लुजैक लॉ को। गे-लुजैक लॉ का दूसरा नाम क्या है, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो मेरा डी ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा। देखो क्वेश्चन है क्या है, केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ, यानी जो केमिकल इक्वेशन होता है वो किस लॉ के द्वारा बैलेंस होता है। ये मल्टीपल प्रोपोर्शन, बी रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, सी कंजर्वेशन ऑफ मास, डी डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो है कंजर्वेशन ऑफ मास सही होगा। ठीक, उसके बाद से अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, 1 part of an element A combined with 2 parts of another element B. 6 part of the element C combines with 4 part of the element B. If A and C combine together, the ratio of their weight will be governed by law of definite proportion, law of multiple proportion, law of reciprocal proportion, law of conservation of mass.
तो सिंपल सी बात है, ये जो होगा थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्यों थर्ड ऑप्शन सही होगा? क्योंकि जब भी आपको कहीं 3 एलिमेंट्स कंबाइन होते हुए दिखे तो इसका मतलब आप डायरेक्ट कहाँ लगाओगे? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। जहाँ भी 3 एलिमेंट कहीं भी कंबाइन होते हुए दिखे, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट किस पे लगाना है, किस ऑप्शन पे? तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। वही एक लॉ है जिसमें 3 एलिमेंट्स कंबाइन होकर के क्या बना रहे थे? कंपाउंड बना रहे थे। ठीक है, तो जो मेरा थर्ड ऑप्शन होगा वो यहाँ पे सही होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है मेरा? द लॉ विच स्टेट्स दैट अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो बाय मास इज नोन एज। डायरेक्ट क्या दे दिया? डेफिनेशन दे दिया है। किसका डेफिनेशन है? तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी ऑप्शन ये जो होगा वो मेरा करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है। उसके बाद से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? 4 samples of carbon dioxide were prepared using different method. Each sample on element analysis was found to contain 27.3% carbon and rest oxygen. This observation is in agreement with, ऑप्शन दे दिया है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और गे-लुसाक लॉ। अब देखो यहाँ पे ये जो हमको बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को 4 मेथड से बनाया जा रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को 4 मेथड से बनाया जा रहा है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे, ठीक है, कि आपको कोई एक कंपाउंड डिफरेंट मेथड से बनाने को जब बोले तो आपको डायरेक्ट किस पे टिक करना है? तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, किसी कंपाउंड को वो बोले कि वो डिफरेंट मेथड से बना रहा है, जैसे यहाँ पे दिया है कि 4 मेथड से उसको बनाया गया है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको किस पे लगाना है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। उसमें हमने आपको बताया था कि किसी भी मेथड से किसी कंपाउंड को बनाया जाए, वो उसका जो मास रेशियो होता है वो हमेशा क्या होगा? फिक्स होगा। ठीक है, यहाँ पे भी उसी तरह का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को 4 मेथड से बनाया जा रहा है। तो जब भी किसी कंपाउंड को अलग अलग मेथड से बनाने की बात की जाए तो आपको डायरेक्ट किस पे लगाना है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया मेरा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमको बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से कौन सा जो एग्जाम्पल सबसे अच्छा है, किसके लिए? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए। ठीक है, तो पहला क्या है? द मास ऑफ अ पीस ऑफ प्लेटिनम वायर इज सेम बिफोर एंड आफ्टर हीटिंग। A sample of carbon dioxide increases in volume when heated at constant pressure, but its mass remain constant। ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन क्या है? 112 ग्राम ऑफ कार्बन इज हीटेड इन वैक्यूम, देयर इज नो चेंज इन मास। ये भी बिल्कुल नहीं होने वाला है। फोर्थ ऑप्शन 1.2 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विथ 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 4.4 ग्राम CO2। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। देखो फोर्थ ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि 1.2 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, देखो हमने ऐसा क्वेश्चन भी किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। 1.2 ग्राम क्या है? कार्बन है, और 3.2 ग्राम क्या है? ऑक्सीजन है, और ये कंबाइन होकर के हमको क्या दे रहे हैं? तो 4.4 ग्राम CO2। तो जब आप लोग इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 4.4। ठीक है, जो कि प्रोडक्ट के मास के इक्वल है, यानी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल है? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो है कि कौन सा लॉ को फॉलो कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट टर्म पे मोल कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। आप लोग को क्वेश्चन मिले तो आप लोग क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप क्वेश्चन को ट्राई करेंगे तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो जो कंसेप्ट है उसको जब आप पढ़ो तो उसके साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करो। दोनों एक साथ करने से आपका कंसेप्ट काफ़ी अच्छा होगा। और अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अगर आप पहले से सोच के रखे हो कि हमको ये यहाँ जाना है, जो भी आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो, तो हर चीज़ के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही पड़ता है। तो आप लोग पहले से उसकी प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, तो तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।